तनिष I welcome Professor Devesh Kishore, former Director and Professor Electronic Media Production Center, IGNOU, Chief Guest of the conference. Sir is a Professor Emeritus in Makala Chaturvedi, National University of Journalism and Mass Communication, Noida. We welcome you, sir, over here. I would like to request Dr. Hemant Joshi to kindly come and address the gathering. And freedom of expression, both, have been talked about a lot. There are a lot of points and counterpoints. It's almost turned out into a battle, and in such a situation, it is perhaps very difficult to talk about things so freely as you would like to. So somewhere down the line, in any case, we also know that there are people who will be talking about absolute freedom, but absolute freedom is just an ideal. It does not exist. We have one more guest with us. I invite Mr. Ramesh Sharma, ATV program Doordarshan, who has come all over from Jaipur. So I invite you on the stage, please. How does it generate? बहुत समय से आपने सुना होगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको खतरा है, इसको ये है। ये पैदा कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, एक्सप्रेस आप कैसे करते हैं? What are the tools that you use in expressing yourself? कभी हमने इस पे गौर किया है कि ये एक्सप्रेशन हम इसकी क्वालिटी क्या होती है? How is it built up in the psyche of a collective consciousness of society? इसके लिए हम टूल्स कौन से इस्तेमाल करते हैं? इस तरह की क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस करते हैं, मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कैसी होगी। हमारी जरूरत आज ये है एजुकेट द मासेस, डेवलप पीपल्स लॉजिक पावर, गिव देम वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। Do we do that? विजय माल्या देश की छाती पे बूम डालता हुआ 15 साल पूरे सिस्टम को धज्जी उड़ाता हुआ 9,000 करोड़ लेके चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो रिप्लाई आता है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो रिप्लाई दिया जाता है, जरा देखिए उसको। हाउ डू दे वांट टू प्रेजेंट इट आउट? मिनिस्टर कहता है कि नहीं, उनके ऊपर कोई केस नहीं था ना, हम कैसे गिरफ्तार करें उनको? भाई यही तो करना है तुम्हें, केस, वो केस भी आपकी हैसियत नहीं कि आप केस भी दायर कर। मेरा मानना है कि हमें से हर एक को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं, हर क्षेत्र में लगभग ऐसे विषय हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पुरातत्व है, विज्ञान है, संस्कृति है, तमाम चीजें हैं। अब पढ़ने से होगा क्या? आप ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम पत्रकारिता में जाने वाले हैं, किसी चैनल में काम करने वाले हैं, किसी रेडियो में काम करने वाले हैं, प्रिंट में जाने वाले हैं, और हमने अगर मान लीजिए पंडित भीमसेन जोशी की अदायगी के बारे में पढ़ लिया या उनको जान लिया, तो इससे हमारा क्या भला होने वाला है? इससे आपका कोई प्रत्यक्ष भला शायद ना हो, लेकिन जैसे कहते हैं कि कभी कोई चीज जाया नहीं जाती, तो कुछ भी पढ़ा हुआ जो है वो आपके भीतर, आपके
भाव पैदा करता है, आप में भाव पैदा करता है। How do we express? हर व्यक्ति विशेष के पास अपना एक माध्यम है, रेडियो है, टेलीविजन है, प्रिंट है, कुछ भी कह लीजिए। वो उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन उसे उस भावनाओं को व्यक्त करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके लिखने से या उसके बोलने से किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, आहत ना हो। तो फ्रीडम पे मुझे ध्यान आता है कि जब तक हमने दुख नहीं देखा होता है तब तक सुख का जो ग्रेविटी है उसका एहसास नहीं होता। अगर हमें एक प्लेट में रखी हुई मिठाइयाँ मिल जाए तो क्या कहने, परंतु उस मिठाई को बनाने में, लाने में, उस आप तक पहुँचाने में कितनी हमको मेहनत करनी पड़ी होगी, वो अगर हम जाने तो एक्चुअली उस मिठाई का और मजा दुगना हो जाता है। परंतु जो मैं कहना चाहता था कि जो आज हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं उसका असली मायने या मतलब या उसकी मिठाई वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है। Let us take an example. You have freedom to drive a car. But when you have to drive a car, this freedom does not come without any responsibility and limitations. For example, if you want to drive a car, you should have a license. That is a control on that, regulation. If you want to drive a car, you must know the rules and regulations of driving the car. You must know rules and regulations of the traffic. Therefore, when freedom is given, it cannot be absolute freedom. It will come with certain responsibilities and limitations. Most of us have undertaken and understood the freedom as an absolute freedom. Whatever I want to say, I can speak. That is not correct. I think all of us as responsible citizens, students, teachers will have to understand that the freedom of expression, speech comes with certain limitations. Dr. Ajay Kumar, Director TAS, we are thankful for him. We are thankful to our Director General Vijay Kapoor. Thank you, sir. Thank you very much. We are thankful to all the guests, delegates, speakers available in this hall, and last but not least, students. Thank you. Thank you very much. So without much ado, I'm going to invite the speakers. What is freedom of expression? The human race has been gifted by a unique quality of speech and expression, which makes it stand out in its class. The frame and ideas and mindsets captures the spontaneity of a human mind. One of the chief examples that is evident is its role in the Indian freedom struggle that arose patriotism amongst public and helped us set us free. The incident and Broglio has been presented by various students in their presentation. In fact, it pains me because without knowing the facts and without, in fact, they have picked this up from the way it has been portrayed by media, and in fact, it should be really worthwhile for the students to look into the facts clearly, because these slogans, I also personally condemn these slogans. Nobody has got right to
go forward with anti-India sloganeering, but here an attempt was made to raise voice and question authority rather than being silent. And particularly, those students were not a part of JNU fraternity. In fact, they were outsiders, and in fact, they came and they spoke. I particularly condemn them. But the way it has been picked up by media, I'm really sorry to say that this has painted a wrong image about this very prestigious university. Thank you. अभी जो JNU केस हुआ, हम जो देख रहे हैं कि देश का जो युवा है वो भारत की वंदना करता भूलता जा रहा है। अगर हम बात करें कि भारत पूरे वर्ल्ड में केवल भारत को ही माँ कहा जाता है, और क्या माँ को गाली देना शोभा देता है? मीन्स विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, आप अलग अलग सोच सकते हैं, कोई भी अलग अलग सोच सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपशब्द बोले वो राइट आपके पास नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना आपके पास नहीं है। May I request to first speaker? Let us discuss that what does freedom of speech and expression says. It is defined as the right to seek information, receive information and impart information. Okay, this picture truly depicts that nobody should interfere with the freedom of speech because it is a core fundamental right given to us by the Constitution. Regarding this, let us see the benefits of freedom of speech. It keeps the public informed, people can express their opinions, views, and keeps a flow of ideas. This picture shows the various forms in which we can express our views, opinions, and ideas. We can post it on social networking site using internet, or we can write, or we can announce. इस मकान में रहते हैं चंद लोग एक दूसरे के साथ वफा के बगैर भी। यहाँ वफा नहीं है, फिर भी लोग साथ साथ रहते रहे हैं। इस समय आबो हवा थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो बात तो है। अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। मरने लगे हैं लोग कजा के बगैर भी। कजा मीन्स मृत्यु के बगैर भी लोग मर जाते हैं। देश तो घुसेगा ही इसके अंदर कि देश के ऊपर चूंकि बातें होती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ऊपर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बातें होती हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। हम बेकसूर लोग भी दिलचस्प लोग हैं। हम बेकसूर लोग भी दिलचस्प लोग हैं। हम सब लोग बेकसूर ही हैं, है नहीं है ये तो दावा तो करते ही है ना। हम बेकसूर लोग भी दिलचस्प लोग हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं खता के बगैर भी। चारागरी बताए अगर कुछ इलाज, यानी कि डॉक्टर, चारागरी उर्दू का शब्द है। चारागरी बताए अगर कुछ इलाज, दिल टूटने लगे हैं सदा के बगैर भी। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने विषय पे आता हूं, तो सबसे पहली चीज सभी लोगों से, यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोगों से ये प्रश्न है मेरा कि क्या इतने वर्ष हमें 1947 से आजादी होने के बाद भी आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमें सेमिनार या ऐसी संगोष्ठियां, ऐसी परिचर्चाएं, ऐसा मंथन करना पड़ रहा है? तो क्यों? ये प्रश्न चिन्ह अपने आप पर लगा लेना चाहिए। अगर हम आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ते हैं तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ साथ आर्टिकल 19(2) भी है जिसे कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। पढ़ा होगा आप लोगों ने, युक्त निर्बंध। बात यहां पर संविधान बनाने वालों या उसको इंप्लीमेंट करने वालों पर की बात नहीं करते हैं। एक्चुअली हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण है, वो इतना धूमिल होता चला जा रहा है कि हम अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता में ही पहचान खोते चल रहे हैं कि स्वतंत्रता हमारी क्या है और आजादी क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यदि उसमें किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उसके एक दायरा खींच जाती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे बड़ी जो उसके पास आज़ादी होती है वो माँ की गोद होती है, और माँ की गोद में ही वो लोरियों के रूप में वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, माँ उसको जिंदगी के वो सारे गुण हाव भाव सिखा देती है। इनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग बॉन्ड्स होती हैं, तो इनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। And as stated by Abraham Lincoln,
डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें फीचर्स ऑफ आर्टिकल 19A है। कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस किस पर लगाए गए हैं? इन्हीं राइट्स पे। वो राइट है राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू रिपोर्ट कोर्ट प्रोसीडिंग, राइट टू एक्सप्रेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्कुलेट एंड राइट टू रिपोर्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। You have been hearing about Article 19(1)(a) and about the Article 92 about restrictions. Why Article 2 was added? That Article 19(2) was added because the Indian democracy is a very distinct democracy, and which is a multicultural and multilinguist society which comes with a different past, and still it coexists. So if it has to coexist, we need to respect each community, we need to respect the other sect or the other people in the society. When we are talking about marginalized groups, we are talking about women, particularly in rural villages, sex workers, ethnic minorities, people with special needs, deaf, blind, etc. नॉर्थ बिहार की जो महिलाएं हैं उनको किस रूप में प्रभावित कर रही है सोशल मीडिया? ये जो डिजिटल डिवाइड का खतरा है, ये इस रिसर्च में पूरी तरीके से कंक्लूडेड है कि डिजिटल डिवाइड वाकई हमारे देश में इस वक्त भी है। तो सबसे पहले हमने इस रिसर्च को पूरा करने के लिए मैम कुल 1 साल लिया। अगर आप सोशल मीडिया को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, आपको एक स्मार्टफोन लेना होगा और सीखिए। तो फिर बोली, एक महिला बोलती है क्या यहाँ तो दवाई करवाने के लिए पैसे नहीं और आप कहते हो स्मार्टफोन 5000 में ले लो। मैंने कहा क्या, देखिए दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप 5000 में एक मोबाइल ले लेती हैं तो हो सकता है वो आपका 5 लाख का बचत कर दे। और फिर 3 महीने के बाद हम उनके ऊपर पहुंचे कि क्या कुछ नतीजे मिले। तो उन्होंने कहा क्या भैया यहाँ तो पैसों की बहुत बचत हो गई। मैंने कहा कैसे हो गए? तो अब मैं गूगल कर लेती हूँ कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या हमें उपाय करने चाहिए। On 25th National Conference on Freedom of Expression, a prerequisite to democracy. I'm thankful to the organizers, I'm thankful to Professor V.K. Kapoor, DG, Rajesh Agarwal ji and Rahul Mittal, Bhavna, everybody, all the faculty members. I'm sure throughout the day there have been deliberations on the topic, and various deliberations have put light on the various aspects of the topic, and this academic discourse has been beneficial to the research scholars, to the students. Actually it is the integral vision of human freedom which is the need of the hour. फ्रीडम एक बहुत अहम चीज़ है, उसमें कोई दो राय नहीं, और उसका मज़ा वही जानता है जिसने कभी अनफॉर्चुनेटली गुलामी या कुछ ऐसी चीज़ देखी हो जिसमें उसको पूरी आज़ादी ना हो। मैं चाहता हूँ हम सब आज़ाद रहें, हमेशा आज़ाद रहें और अपनी आज़ादी का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं, खूब घूमें फिरें, कहीं भी जाएं, अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। Freedom of expression is one of the noblest rights given to the citizens of this country. Only condition is that the freedom of expression or speech, it should be commensurate with the level of knowledge and logic power. Youth should develop their logic power, their volume of information, so that their quality of expression is better. जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, डेमोक्रेसी और लिबर्टी, और फिर बात वहाँ से शुरू होनी चाहिए कि मनुष्य की लिबर्टी के लिए जो विकास यात्रा है उसमें क्या क्या पड़ाव आए, और डेमोक्रेसी उस पूरी यात्रा का एक पड़ाव है। ये यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, इसके आगे भी कहीं हमको जाना है।
इस संदर्भ में हमको मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करनी चाहिए और उन स्वतंत्रताओं की बात में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो भाषा और अभिव्यक्ति, क्योंकि अगर भाषा नहीं होती मनुष्य के पास तो वो मनुष्य जानवरों से अलग नहीं होता। मनुष्य जानवरों से अलग इसलिए है कि उसके पास भाषा है, उसके पास मस्तिष्क है और उसके जरिए उसने इतना विकास किया है। I think it is very important that our youth must understand that freedom of expression and speech does not come without responsibility. A person who wants freedom from any issue will have to understand its boundaries, its responsibilities attached to it. In case of freedom of expression, under Article 19(1)(a), it is very clearly said that there are 8 boundaries which has to be taken care of before giving a public speech. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जब प्रजातंत्र को या डेमोक्रेसी को हम जोड़ते हैं तो इसका जो मीनिंग है बहुत वाइड जाता है। वैसे तो व्यक्ति जब इस धरती पर आता है, अपनी माँ की गोद में लेटता है, तो सबसे बड़ी जो फ्रीडम ऑफ बाउंड्री है उसको माँ की गोद में मिलती है। कहीं कोई इस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। रेस्ट्रिक्शन कहीं लगती है हमारी खुद सेल्फ इस तरह का कुछ डिज़ाइन, कुछ एथिक्स है जिनके कारण से हम समाज में इस तरह की चीज़ें देते हैं कि आप अपनी बात कहेंगे पर एक लिमिट तक कहेंगे, क्योंकि आपकी जो आज़ादी है वो एक सीमा तक है। आपकी आज़ादी के बाहर एक दूसरे व्यक्ति की या समाज की या देश की जो है फ्रीडम है वो लागू हो जाती है। देखिए, बोलने का अधिकार, चाहे आप किसी दुश्मन या किसी विरोधी के खिलाफ भी बोल रहे हों, तो आपको शब्दों का जो चयन है वो इतनी खूबसूरती से करना चाहिए कि विरोधी को इस चीज़ का एहसास ही ना हो कि इन्होंने मेरा विरोध किया। ये होती है भाषा कि जो एक्सप्रेशन है, जो आप अभिव्यक्ति है आपकी किसी भी रूप में, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रिंट, एनीवेयर, आप सभी अभिव्यक्त कर पाएंगे अपने आप को जब आप आज़ादी से किसी बात के गहराई तक पहुंचेंगे, किसी बात की गहराई तक जानने की उसे कोशिश करेंगे। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था मैंने वहाँ पे कि सुनना, गुनना और समझना, और फिर उसको अपने अंतिम थी कि अपने में उतारना, अपने में अंदर उतारना। और जब आप किसी बात को अपने अंदर तक उतार लेते हैं, यानी आत्मसात कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अभिव्यक्ति जो है वो भी सही, सार्थक, सकारात्मक ही होगी।